आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि पूरे जीवन काल में बीमारियां ही ना हो, कोई बीमारी ना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक? क्या ऐसा संभव है या ऐसा वरदान मनुष्य को मिल सकता है? मैं कहूँगा कि ऐसा वरदान मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य इस वरदान के साथ ही पैदा होता है कि उसका शरीर केवल और केवल स्वास्थ्य जानता है, बीमारियां हम खुद पैदा करते हैं। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 3 प्रकार की डिजीज़ हैं। एक है कंजेनाइटल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़, जो पैदा होने के साथ ही शरीर में होती हैं। दूसरी है डीजनरेटिव डिजीज़, जो कि ओल्ड एज में बॉडी के वियर एंड टीयर की वजह से होती हैं। अगर इन 2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सारी डिजीज़ हैं वो हम खुद पैदा करते हैं। और कितनी जल्दी आप एज करेंगे, कौन सी वियर एंड टीयर कितने दिनों में होगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इस अमेजिंग फिजिकल बॉडी की मशीन को, ब्रेन के कंप्यूटर को, माइंड के सॉफ्टवेयर को और सोल के ऑपरेटर को कितना अच्छे से रखते हैं, कितनी देखभाल करते हैं इसकी। गारंटी कार्ड इसके साथ आता है। गारंटी कार्ड आता है, जैसे मशीन्स का आता है। जब भी हम कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं, गारंटी वारंटी आती है। इसकी तो लाइफ लॉन्ग गारंटी और वारंटी है कि अगर आप जीवन के साथ भी और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये LIC की लाइन सुनी है ना आपने, ये आपके ऊपर भी लागू होती है। ये बॉडी इतनी अमेजिंग है कि ज़िंदगी भर साथ देगी और ज़िंदगी के बाद भी आप चाहें, अगर ये अच्छी कंडीशन में होगी तो आप इसको दूसरों को दान दे के जा सकते हैं। आपकी जो ये ऑर्गन्स हैं, जो मशीनें हैं, ये कई लोगों को आपके जाने के बाद भी ज़िंदगी प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि आपने इस बॉडी के मशीनों को अच्छे से रखा हो, देखभाल अच्छे से की हो। तभी तो ये दूसरे के काम आएंगी ना। पहले खुद के काम के लिए और फिर दूसरों के काम के लिए इसे चलाया जा सकता है। तो प्रॉपर अगर हम एक जीवन शैली और जीवन को जीने का तरीका सीख जाएं तो इस बॉडी की केयर बहुत अच्छे से की जा सकती है और बीमारियों के बिना स्वास्थ्य के साथ रहा जा सकता है। जब भी हम कोई मशीन लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इस मैनुअल में लिखा होता है इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे इसकी टेक केयर करनी है, वॉश कैसे करना है, इसको रिपेयर कैसे करवाना है अगर आ जाए तो। क्या फिजिकल बॉडी का भी कोई मैनुअल है? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मैनुअल है? यही मैनुअल तो हमें पता नहीं है और दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ मैनुअल हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। कितना अच्छा हो कि अगर हम इस मैनुअल को जान जाएं, लाइफ का मैनुअल और लाइफस्टाइल का मैनुअल। टुडेज लाइफस्टाइल, ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। टुडेज लाइफ फिलॉसफी, वेरी शैलो, क्रिएटिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीजेस। तो दोनों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल को समझने की ज़रूरत है और लाइफ फिलॉसफी को समझने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, और लाइफ फिलॉसफी मतलब जीवन के प्रति नज़रिया, क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता हों, यही है मैनुअल ऑफ लाइफ, तो फिर जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। अगर हम आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले के इतिहास को देखें तो दिखने को मिलता है हमसे ज़्यादा स्ट्रांग थे लोग। इस पीढ़ी से, इस जनरेशन से, इस सभ्यता से ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा शानदार थे, ज़्यादा जानदार थे, ज़्यादा स्वस्थ थे। किसी की भी ले लीजिए आप, महापुरुषों की ले लीजिए, सभ्यताओं की ले लीजिए, या देवताओं के वर्णन की ले लीजिए, ऋषि मुनियों की ले लीजिए, जहाँ से भी आप देखना शुरू करेंगे, देख लीजिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, उस समय को देख लीजिए, उस समय के योद्धाओं को देख लीजिए, किसी भी कंट्री के, किसी भी सभ्यता के लोगों को देख लीजिए, उससे भी अगर पहले जाते हैं तो आदिकाल को देख लीजिए, और उससे भी पहले अगर जाते हैं तो ऋषि मुनियों को और वैदिक काल को देख लीजिए। आज के कंपैरिजन में वो सारे स्वस्थ थे, आज हम बीमार हैं। जबकि मेडिकल साइंस आज हमारा ईजाद है, टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा है। कारण एक ही है कि हमने लाइफ का मैनुअल समझा ही नहीं है। उनके पास वो मैनुअल था। वैदिक समय में ये पूरा गुरुकुल का हिस्सा होता था, सिखाया जाता था जीवन जीने की कला।
लेकिन धीरे 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 हम सारी कलाएं सीख जाते हैं, सारे साइंसेस सीख जाते हैं, एक साइंस सीखना भूल जाते हैं और उसी की वजह से हम लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और फिर बीमारियों में फंसकर पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं लगातार देखता हूं कि हर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की भीड़ बढ़ते चले जा रही है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर हेल्थ सेमिनार करता हूं और उन सेमिनार में उतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ हॉस्पिटल्स की ओपीडी एरिया में होती है। कारण सिंपल है, लोग बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य को जानना नहीं चाहते हैं। उन्हें चाहिए कोई ऐसा मैजिक, उन्हें चाहिए कोई ऐसी मैजिकल पिल, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई टैबलेट जिसे खाएं और बीमार ही ना पड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको जानना होगा स्वास्थ्य के विज्ञान को, फिर करना होगा डेली बेसिस पर, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक विडंबना ही है कि अगर मैं कहूं कि लोग अपने जीवन का, ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक डिजीज हो जाती हैं, उनका अगर एक एवरेज मैनुअल निकाला जाए, एवरेज कैलकुलेशन निकाला जाए, तो अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो डॉक्टर्स, लेबोरेटरीज और मेडिकल शॉप्स इनके अंदर बिता देते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर। काश उन्होंने वो 1/3 हिस्से का भी 1/3 हिस्सा यानी 1/6 हिस्सा अगर अपनी लाइफ का अपनी हेल्थ को ध्यान देने में बिताया होता तो ये पूरा जीवन एक अलग ही डायरेक्शन में चलता। दूसरी बात, जब क्रॉनिक डिजीजेस आती है ना, तो उस समय व्यक्ति का पूरा फोकस केवल डिजीज पे होता है। ना वो रिलेशनशिप पे ध्यान दे पाता, ना ही वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे पाता, ना ही वो फाइनेंशियल और कैरियर की तरफ प्लान कर पाता। यानी लाइफ की सारी डायमेंशन उस डायमेंशन पे आकर रुक जाती हैं, बीमारी की डायमेंशन पे। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उसके आसपास के सारे लोग, उनकी भी डायमेंशंस अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं एक पर्सन की वजह से। इसी को कहा जाता है डिजीज बर्डन, बर्डन ऑफ डिजीज। WHO इन सारी बातों को बताता है, बर्डन ऑफ डिजीज को। लेकिन बात यहां नहीं होती है कि हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, ये WHO भी नहीं बता रहा है। तो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन का जो एक सब्जेक्ट मेडिकल साइंस में होता था, जो MBBS में पढ़ाया था, जो मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, जिसको मैंने भी पढ़ा जूनियर फाइनल ईयर में, उस सब्जेक्ट्स को आज सबसे ऊपर लेकर आना होगा। उस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में और डीप लेकर जाना होगा। उसके अंदर हमें केवल कम्युनिटी मेडिसिन की बात नहीं करनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन। यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए, इसको प्रिवेंटिव हेल्थ बोलना चाहिए, कि कैसे हेल्थ के विज्ञान को वापस से पुनर्जीवित किया जाए। और ये स्वास्थ्य का विज्ञान वैदिक विज्ञान में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, समझाया गया है। अगर उस विज्ञान को इस प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के सब्जेक्ट में जोड़ दिया जाए तो ये मेडिकल साइंस अपने आप में एक कंप्लीट साइंस बन जाएगा, क्योंकि ये प्रिवेंशन की भी बात करेगा और रिवर्सल की भी बात करेगा। एट प्रेजेंट ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, ना डिजीज रिवर्सल की बात कर रहा है और ना ही प्रिवेंशन की बात कर रहा है। तो कंप्लीट प्रिवेंशन मतलब बीमारियां हो ही ना, हेल्थ का विज्ञान और जीवन जीने का मैनुअल, ये जरूरत है अगर आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है तो। और पहले ये बिलीव तोड़ना होगा ना, हमें लगता है कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहा ही नहीं जा सकता, कोई ना कोई बीमारी तो होगी ही होगी, ऐसा हम मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि सारे रेफरेंसेस जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो बीमारियों से ही भरे हुए हैं। और बीमारियां एक कारण से नहीं होती, मल्टीफैक्टोरियल से। हमें लगता है कि वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, पेस्टिसाइड्स, गलत खान पान, केवल इन्हीं से बीमारियां होती हैं। नो, और भी बहुत सारे कारण हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ह्यूमन बीइंग का भी, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। अगर हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हेल्थ क्या है और कैसे हेल्दी रहा जाए। आप भी अगर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ, पॉजिटिव हेल्थ जोन की टीम के साथ, हमारे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ,
जहां हम काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम पर, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी एंड होलिस्टिक मेडिसिन, जहां पर्सन को एज ए होल समझा जाता है और एज ए होल समझकर उसकी डिजीज को रिवर्स करना सिखाया जाता है वैदिक विज्ञान और मॉडर्न साइंस के अद्भुत कॉम्बिनेशन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।